पूरे संसार में किसी से भी हमारी दुश्मनी ना हो। अब ये सब कैसे होगा? तो बोले नंबर 1, निरंतर जो नाम जप करता हुआ मालिक से प्रार्थना करता रहता है। मालिक कौन? अपने इष्ट से, कि हे प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि कोई भी विषय मुझे परास्त न कर पावे और पूरे संसार में मेरा किसी से भी द्वेष न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, गीता जी भी कह रही, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी भूत प्राणी के प्रति हमारा द्वेष दोष भाव ना हो। पहला, निरंतर नाम जप और प्रभु से प्रार्थना। इसमें लिखा मालिक से प्रार्थना, अपने स्वामी श्री हरि से, इष्ट से प्रार्थना कि मुझे ऐसी सामर्थ्य। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य, अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। किसी के प्रति जरा सा भी दोष चिंतन, जो भजन जिनका एक तार चलता है, बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। श्री रूप गोस्वामी जी लीला चिंतन कर रहे हैं, उसमें दिखाई दिया कि प्रियाजू पुष्प चयन कर रहे, ये पुष्प तो लालजू गोदी में उठा लिया, प्रियाजू ऐसे पुष्प का गुच्छा ले रहे, एक हाथ से डाल पकड़े हुए। लालजू ने देखा कि सुरक्षित डाल पकड़े प्रियाजू, नजदीक की छोटी कोई में छोड़ दिया, तो प्रियाजू ऐसे और लालजू आनंदित हो रहे हैं। पूज्य श्री रूप गोस्वामी को भी हंसी आ गई कि लालजू को ऐसा विनोद सूझा। इस समय अत्यंत सुकुमार प्रियाजू डरप रही है। फिर लालजू ने अपनी गोद में ले लिया, फिर उनका शमन हुआ। जिस समय वो हंस रहे थे उस समय एक संत जा रहे थे जो लंगड़ा के चलते थे ऐसे ऐसे, और वो ऐसे अर्ध निमीलित नेत्रों में ऐसे हंस रहे थे। उनको दृष्टि गई कि अरे भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है तो हंस रहे हैं। हम तो समझ रहे थे बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये हमारी हंसी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ना, हमारा प्रारब्ध भोग है ना, हमारा पैर ऐसा है इसलिए हंसी का पात्र में। बड़े अंदर से दुखी हो गए। चले, लीला बंद हो गई। अब आप बताओ, उन्होंने सोचा नहीं, देखा नहीं, वो तो प्रिया प्रीतम को देख रहे थे। बड़े विकल हुए जब लीला बंद हो गई। तो फिर पूज्य श्री सनातन गोस्वामी से चर्चा की, क्योंकि दोनों महापुरुष की हमारी लीला बंद हो गई। तो उनका एक उपाय वैष्णव अपराध बन गया। वो वैष्णव अपराध, किसी वैष्णव को अभद्र बोले या दुख पहुंचाए, ऐसा संभव ही नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से ऐसा संभव ही नहीं है। कैसे ऐसे? उनका है तो वैष्णव अपराध। अब ये विचार हुआ कि कैसे जाना जाए, कि किससे अपराध बना, कैसे जाना जाए? जब किया ही नहीं प्रकट में तो जाना कैसे जाए? बोले कोई वैष्णव दुखी हो गया है तो वैष्णव सेवा की जाए, आसपास के जितने संत सबको निमंत्रण दिया जाए, पता चल जाएगा, सबकी जूठन पाई जाएगी तो शायद पुनः अपराध कोई हुआ हो जाने अनजाने में तो उसका मार्जन हो जाएगा।